हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। साथियों, जो भी भाई बहन रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम डेट की बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे कि उसकी जो डेट है कब आएगी, एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो आप सबके लिए बहुत बड़ी और अच्छी अपडेट है। यानी कि जो रेडियो ऑपरेटर की जो एग्जाम डेट है वो आउट कर दी गई है, ऑफिशियली आउट कर दी गई है भर्ती बोर्ड के द्वारा। हो सकता है अभी तक आपके पास ये नोटिस पहुंचाओ या नहीं पहुंचाओ, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, विद प्रूफ आपको यहाँ दिखाऊंगा। और ये यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि जो यूपी पुलिस की भर्ती बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये नोटिस डाल दिया गया है। तो उसको मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कौन सी डेट में कौन कौन सा आपका एग्जाम है। यहाँ पे स्क्रीन पर भी देख सकते हो, मैं भी आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, आज का ही जो नोटिस है इस पर आप यहाँ देख भी सकते हो, 12 जनवरी का। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक जो यांत्रिक वाला और सहायक परिचालक एवं कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत अभ्यर्थियों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा, यानी कि आपकी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी, का आयोजन निम्नानुसार आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आपकी जो डेट है 29 जनवरी से आपके एग्जाम चालू हो। 29 जनवरी से कर्मशाला कर्मचारी का एग्जाम होगा फर्स्ट पाली में, और सेकंड पाली में भी कर्मशाला कर्मचारी का। दूसरी बात, 30 तारीख को आपका फर्स्ट पाली में कर्मशाला कर्मचारी को आगा, और 30 तारीख की सेकंड पाली में प्रधान परिचालक का और प्रधान परिचालक यांत्रिक का होगा। 2 एग्जाम, ठीक है, 2 दिन हो गए। फिर 31 जनवरी को आपका प्रधान परिचालक का फर्स्ट पाली में और प्रधान परिचालक यांत्रिक का होगा। ठीक है, और पाली सेकंड में 31 तारीख को आपका प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक, यानी कि दोनों पालियों में सेम रहेगा। और इसमें नीचे लिखा हुआ है कि 1 फरवरी 2024 से 8 फरवरी 2024 तक प्रतिदिन सहायक परिचालक फर्स्ट पाली में और सेकंड पाली में सहायक परिचालक, यानी कि 1 फरवरी से 8 फरवरी तक आपके डेली चलेंगे दोनों पालियों में सहायक परिचालक की। तो ये आपकी एग्जाम डेट है। यही इन्होंने नीचे दिया है कि यह सूचना अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है, निर्धारित तिथियों प्रस्तावित है, अतः यदि इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर uppbpv.gov.in पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अग्रेतर महत्वपूर्ण निर्देशों हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। यानी कि उनके द्वारा बताया गया कि आपके एग्जाम डेट में अगर कुछ भी चेंज की जाती है तो वो आपको टाइम से सूचित कर देंगे यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन अब कुछ भी इसमें चेंज होना नहीं है। आपकी जो एग्जाम डेट है यही यथावत रहेगी। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको बताऊं, हिंदी तैयार करने के लिए, जीएस के लिए मैं आपको बेस्ट बुक बता देता हूं। अगर आपको हिंदी अपनी बेस्ट करनी है तो एक करेंट पब्लिकेशन की बुक है, इससे आप हिंदी अपनी बेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको लगभग 5600 प्लस प्रश्न मिल जाएंगे। इस बुक की मैं आपको खास बात बताऊं, इसमें आपका जो भी सिलेबस है ना वो बिल्कुल टॉपिक वाइज डिटेल से दिया गया है, और प्रत्येक चैप्टर के बाद इसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न दिए गए। और इसमें एक खास बात और है, इस बुक में जो भी आपके अब तक के पीवाईक्यू प्रश्न है हिंदी के, जो यानी कि अब तक पेपर में आए हुए हैं या जो पूछे जा चुके हैं कई एग्जामों में, वो इसमें डिटेल से दिए गए हैं, पीवाईक्यू प्रश्न भी हिंदी के। इसी के साथ साथ अगर हम जीएस की बात करें तो देखिए, जीएस की आपको पता है प्रसिद्ध बुक है करंट पब्लिकेशन की। ये बुक की आपको पता है कि एनसीईआरटी की नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, और जैसे आप इसको खोलेंगे तो आप यहाँ देखेंगे इसमें जो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो टेबल के फॉर्म में और डार्क करके बताई गई है, कलर फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और इसमें भी जो आपके पहले प्रश्न पीवाईक्यू यानी कि जो पूछे जा चुके हैं उन पर स्टार करके बताया गया। तो ये आपके लिए दोनों बेस्ट बुक है, ये सामान्य ज्ञान की और हिंदी की जो मैंने आपको बताई। इन दोनों बुक्स आप अपनी हिंदी और जीएस तैयार कर सकते हो। अगर आपको ये लेनी हो तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी थी, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आपको मिल जाएंगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कांस्टेबल वाले भी सभी पूरे दिमाग से बिल्कुल सोच लेना, तैयार रहना। आपकी जो एग्जाम का नोटिस है वो कभी भी भर्ती बोर्ड द्वारा इसी तरीके से बताया जा सकता है जिस तरीके से आपको रेडियो ऑपरेटर का बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छे तरीके से मन से बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। मुझे अभी ड्यूटी जाना था तो उससे पहले ये नोटिस आ गया, मुझे लगा आपको ये जानकारी पहुंचा दूं। मैं तो ड्यूटी जा रहा हूं, लेकिन आपकी भी ड्यूटी अभी भी है लगातार। वो आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है पढ़ाई, क्योंकि उस ड्यूटी से लेकर ही आप इस ड्यूटी तक पहुंचेंगे। इसलिए आपको अपनी भी ड्यूटी अच्छी तरीके से करनी है, पढ़ाई की अच्छे तरीके से बने रहिए अपनी पढ़ाई में। और भी आपको कोई डाउट होता है कमेंट कर जरूर बताइए। और वीडियो को लाइक तो आप कहने की जरूरत नहीं, कर दोगे ना, वो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, टेलीग्राम से जुड़ जाना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।